नमस्कार। आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया के एक ताज़ा लेख के आधार पर बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की चोट पर। ये चोट उन्हें ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट के पहले दिन लगी थी। जी बिल्कुल। वो काफी नाटकीय क्षण था मैच का। हाँ, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या था असल में, उसका तुरंत क्या असर दिखा और इस रिपोर्ट के हिसाब से पंत और टीम इंडिया के लिए आगे क्या चीजें हो सकती हैं। तो शुरुआत करते बिल्कुल उस पल से जब पंत ने वो रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की और गेंद सीधे उनके दाहिने पैर पर जा लगी। मतलब चोट इतनी जोरदार थी कि जूते से खून भी रिसता दिखा। जी, वो विजुअल्स थोड़े चिंताजनक थे। हाँ, और उन्हें फिर मैदान से मिनी एम्बुलेंस कार्ट में ले जाना पड़ा। तो चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। जी। पंत उस वक्त मतलब अच्छा खेल रहे थे। 48 गेंदों पर 37 रन थे उनके। हाँ, लय में दिख रहे थे। बिल्कुल। क्रिस वॉक्स गेंदबाजी कर रहे थे और पंत ने अपना वो सिग्नेचर रिवर्स स्वीप ट्राई किया, लेकिन बॉल पूरी तरह मिस हो गई, सीधा जूते पर। अच्छा, एक चीज हुई कि अल्ट्रा एज ने दिखाया कि बल्ले का हल्का सा किनारा लगा था। हाँ, तो एलबीडब्ल्यू तो बच गए। हाँ, एलबीडब्ल्यू से तो बच गए, लेकिन वो राहत बहुत छोटी थी क्योंकि चोट असल में काफी गंभीर लग रही थी। कैमरे ने जूम करके दिखाया भी, सूजन थी और जूते से खून रिस रहा था। वो देखकर तो मतलब थोड़ी चिंता हुई सबको। जाहिर है। और फिर फौरन फिजियो आया मैदान पर। हाँ, फिजियो योगेश परमार तुरंत आए, लेकिन पंत इतने ज्यादा दर्द में थे कि लग रहा था कि दोबारा खेलना तो मुमकिन ही नहीं है। तो उन्हें वो छोटी एम्बुलेंस कार्ट होती है ना मैदान पर, जी। उस पर ले जाना पड़ा और पूरे स्टेडियम में एकदम सन्नाटा सा छा गया था। उनके चेहरे पर दर्द बिल्कुल साफ दिख रहा था। हाँ, ये तस्वीरें बता रही थी कि मामला सीरियस है। और मैदान के बाहर भी फिर खबरें आने लगी। हाँ, क्या अपडेट्स आए? बीसीसीआई ने कुछ कहा? जी, बीसीसीआई ने बयान जारी किया कि पंत को स्कैन के लिए ले जाया गया है और मेडिकल टीम देख रही है, मतलब उनकी प्रोग्रेस मॉनिटर कर रही है। और उनके साथ जो उस वक्त बैटिंग कर रहे थे साई सुदर्शन, उन्होंने भी मैच के बाद कहा कि भाई वो बहुत दर्द में थे। अच्छा। बोले कि स्कैन के बाद ही कल कुछ पता चलेगा। लेकिन ये भी कहा कि अगर वो वापस नहीं आते तो जाहिर है हमें एक बल्लेबाज की कमी खलेगी। बिल्कुल, एक अहम बल्लेबाज की कमी। और दिलचस्प बात यह कि इंग्लैंड के खेमे से भी रिएक्शन आया। लियाम डॉसन ने भी सहानुभूति दिखाई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चोट गंभीर लग रही थी और शायद पंत मैच में आगे ना खेल पाए। जब अपोजिशन टीम का खिलाड़ी भी ये कहे। हाँ, तो मतलब चोट वाकई सीरियस है। बिल्कुल, ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी। और इसका असर मैच पर भी तो उसी वक्त दिखने लगा होगा ना। भारत अच्छी पोजीशन में था उस समय। हाँ बिल्कुल, चोट लगने से ठीक पहले भारत 212 पर 3 था। पंत और सुदर्शन के बीच एक साझेदारी बन रही थी। पंत के जाने से वो साझेदारी टूट गई और मोमेंटम थोड़ा सा आप कह सकते हैं इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट हुआ। हाँ, क्योंकि उससे पहले याद करें तो राहुल और जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दी थी, 94 रन जोड़े थे। जी। लेकिन फिर जल्दी 3 विकेट गिर गए थे। राहुल, जायसवाल और फिर शुभमन गिल भी सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। हाँ, वो एक फेज आया था। पंत के जाने के बाद फिर जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने पारी संभाली। दिन का खेल खत्म होने तक स्कोर 264 किया, लेकिन वो जो पंत वाली आक्रामकता थी वो मिसिंग थी। हाँ, वो थोड़ी गायब हो गई। सही कहा। पंत सिर्फ रन ही नहीं बनाते, वो विरोधी टीम पर एक अलग तरह का दबाव डालते हैं। उनका जाना सिर्फ एक विकेट गिरना नहीं होता। बिल्कुल, वो भारत की पूरी रणनीति पर असर डालता है। और ये चोट इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि पिछले टेस्ट में लॉर्ड्स में हाँ, उनकी उंगली में चोट लगी थी। एग्जैक्टली, उनकी उंगली में भी चोट लगी थी। तो ये बैक टू बैक चोटें। वही मैं सोच रही थी, पहले उंगली की चोट, अब ये पैर की चोट। क्या ये सिर्फ एक बैड लक का फेज है या उनके खेलने का जो स्टाइल है, वो जो बेखौफ अंदाज है, क्या वो उन्हें चोटों के प्रति ज्यादा वल्नरेबल बनाता है? देखिए, ये एक वाजिब सवाल है। ये कहना तो मुश्किल है कि कोई सीधा पैटर्न है, लेकिन हाँ, उनकी खेलने की शैली, चाहे वो बैटिंग हो या कीपिंग, जी, उसमें जोखिम तो रहता है। इंटेंसिटी ज्यादा होती है, शरीर पर जोर पड़ता है। सही। तो अगर मान लीजिए पंत इस मैच से बाहर होते हैं तो विकेट कीपिंग के लिए तो ध्रुव जुरेल हैं। उन्होंने लॉर्ड्स में भी की थी कीपिंग। हाँ, वो संभाल लेंगे। जुरेल सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बल्लेबाजी में पंत की जगह भरना वो बहुत मुश्किल होगा। वो एक एक्स फैक्टर लाते हैं टीम में। हाँ, गेम चेंजर है वो। बिल्कुल। तो उनकी जगह कौन लेगा, ये टीम मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो मतलब आप सारी नजरें स्कैन रिपोर्ट्स पर टिकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उसी से पता चलेगा कि चोट कितनी गंभीर है, वापसी कब तक हो सकती है और टीम का संतुलन कैसे बनेगा। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे एक लम्हा,
एक दुर्भाग्यपूर्ण शॉट न सिर्फ खिलाड़ी के लिए दर्दनाक साबित हुआ, बल्कि उसने मैच के रुख पर और टीम की योजनाओं पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। बिल्कुल। साथी खिलाड़ियों और यहां तक कि विपक्षी टीम की प्रतिक्रियाएं भी बता रही हैं कि मामला वाकई गंभीर है और उनकी वापसी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। सही कहा। और ये चीज हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। इस मैच या इस सीरीज से भी आगे अगर हम सोचें तो पंत जैसे इतने महत्वपूर्ण खिलाड़ी की फिटनेस की जो बार-बार चिंताएं सामने आ रही हैं, खासकर उनके खेलने के उस आक्रामक अंदाज को देखते हुए, ये भारत की जो लॉन्ग टर्म रणनीति है, टीम का जो स्ट्रक्चर है, उसके लिए क्या मायने रखती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर टीम प्रबंधन को यकीनन गहराई से विचार करना होगा।